खुशामदीद आपका तजारती वक्फे के बाद मैं सानिम एजाज देख रहे हैं प्रोग्राम। अब तक मैं आप पते की बात गुलाम नबी आज़ाद जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह हैं, जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला हैं, मरकज़ी वज़ीर भी, और जम्मू कश्मीर में सियासत के कई पायदान बढ़ा रहे हैं। और उन्होंने आज जो जम्मू खित्ते में अपनी राब्ता मुहिम थी, उसी मुहिम में आज नगरोटा में उनका जलसा था। तो नगरोटा के जलसे में आज उनने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जो ताबड़तोड़ हमले किए, उनमें पहला हमला यही था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई दीन ईमान नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी असूलों की सियासत की नहीं है। वो 2008-2014 में बीजेपी के साथ मिलने की बड़ी तमन्ना लेके चले थे। और साबका वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने बताया कि इस वक्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी में कहीं न कहीं बातचीत चल रही है। और जो बीजेपी के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के, या यूँ कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबका सूबाई सदर और फिलहाल जो प्रेसिडेंट हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं देवेंद्र राणा, उनके इंटरव्यू के तनाजुर का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि दफ़ा 370 की मनसूई के वक्त फारूक अब्दुल्ला खामोश रहे, और वो खामोश मीटिंग से पहले ही, उस 370 के फैसले से पहले ही दिल्ली में कराए गए थे। और आज भी वो खामोश हैं, और कल का जो उनका बयान है वो उसी तनाजुर में है कि वो बीजेपी के साथ आने वाले वक्त में मिल सकते हैं। सलमान निज़ामी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सीनियर लीडरान हैं, मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान। जो कुछ मैंने बताया या जो कुछ मैंने सुना, आज़ाद साहब का बयान जो सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, इससे कभी भी जम्मू कश्मीर की आवाम का इन्होंने इसका ख्याल नहीं किया, बल्कि इन्होंने कुर्सी के लिए किया। ये आज़ाद साहब बता रहे, इसमें कितनी हकीकत है? आज़ाद साहब ने ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया? देखिए सनम एजाज साहब, आप भी एक सीनियर सहाफ़ी हैं और आपको हिस्टोरिकल फैक्ट जो है वो बयां मैं करना चाहता हूं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, सबसे पहले जम्मू कश्मीर में अगर किसी ने बीजेपी और आरएसएस के दरवाजे खोले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और उमर अब्दुल्ला साहब जो है यूनियन मिनिस्टर बने बीजेपी के जब सरकार में थे, और उस वक्त सैफुद्दीन सोज साहब, हालांकि आज हम कांग्रेस में नहीं है, लेकिन उन्होंने जुर्रत की कि बीजेपी सरकार के खिलाफ उन्होंने वोट दिया तो बीजेपी सरकार गिर गई। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के सपोर्ट में वोट किया था, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब उनके वजीर थे, फारूक अब्दुल्ला साहब उनके साथ थे। तो इसीलिए आर्टिकल 370 जब हटा 5 अगस्त को, तो 2 दिन पहले जो है जम्मू कश्मीर की कोई भी तंजीम जो है हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मिलने नहीं गई दिल्ली। वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 लीडर, जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, हसनैन मसूदी जो उनके एमपी हैं, वो दिल्ली जाते हैं और वो हिंदुस्तान के वजीर आजम से 3 दिन पहले आर्टिकल 370 के हटने से मुलाकात करते हैं। तो क्या डील हुई? उसके बाद ईडी आज उनके समन भी जारी हो रहे हैं। फिर ऑन रिकॉर्ड, हालांकि उमर अब्दुल्ला साहब ने इल्जाम मीडिया पे लगाया है, लेकिन हमने वो इंटरव्यू सुना जिसमें एक चैनल पे फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो है साफ कहा कि हमारे दरवाजे खुले हैं, क्योंकि वो पहले भी बीजेपी के साथ जो है उनका अलायंस रहा है। और आर्टिकल 370 पे ठीक है, वो जो है उस वक्त सब लोग जो है जेल में थे, लेकिन उसके बाद भी चाहे लैंड इविक्शन ऑर्डर आया, बुलडोजर चले, तो एनसी ने कहीं प्रोटेस्ट नहीं किया, एनसी ने कहीं उन बुलडोजरों के खिलाफ जो है एहतजाज नहीं किया या बीजेपी के खिलाफ नहीं कहा। सिर्फ वो जो है अपनी कुर्सी की लालच में जब उन्होंने गुफ्कार अलायंस बनाया, अगर लोगों के जो है हित में वो इत्तेहाद बना था, वो अलायंस बना था, तो फिर आज क्यों लालच पड़ गई एनसी को कि उन्होंने पीडीपी को छोड़ दिया? उस वक्त कहा जाता था कि हमने जम्मू कश्मीर को बचाना है, हमने बीजेपी को यहाँ से हटाना है, हमने बीजेपी को हराना है। तो अगर पीडीपी और कांग्रेस और एनसी का अलायंस हुआ था या गुफ्कार अलायंस बना था, तो क्यों एनसी ने जिद की कि भाई हमें ही इलेक्शन लड़ना है? नहीं, तो मैं एक सवाल, ये पावर ग्रिड है। सलमान, आप जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं खुद भी, और सियासत में आप बड़ा नाम है आपका और बड़ी सियासत आप कर चुके हैं। आज़ाद साहब कोई आम शख्सियत नहीं है, वो एक आम आदमी बयान देता तो हम इसको ले लेते, लेकिन आज़ाद साहब का ये कहना कि बातचीत कहीं उनकी इस वक्त चल रही है जम्मू कश्मीर में बीजेपी को वो एनडीए में जाएंगे, यानी नेशनल। देखिए दविंदर सिंह राणा जो है, सब मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि दविंदर सिंह राणा ने ही जम्मू सूबे में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ग्राफ बढ़ाया। वो सूबाई सदर थे, वो उमर अब्दुल्ला के सबसे करीबी
लीडरों में उनका नाम आता था, क्योंकि वो एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर थे। और उनका ये कहना कि मैं विटनेस हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब चाहते थे कि बीजेपी के साथ अलायंस हो, और उसके पहले जो है जुनैद मट्टू साहब जो आला तर्जुमान थे एनसी के, उन्होंने भी ये कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब डेस्परेटली चाहते थे कि बीजेपी के साथ उनका अलायंस हो, और बीजेपी ने नहीं माना। अभी भी एनसी चाह रही है कि हम बीजेपी के साथ जाएं, और किस तरीके से फारूक अब्दुल्ला साहब बीजेपी को खुश करने के लिए आपने देखा मजहबी नारे हो या पॉलिटिकल नारे हो, वो कैसे दिल्ली में जाके वाजपेयी जी का जब एक प्रोग्राम था उनका, तो उसमें कैसे उन्होंने नारे दिए फारूक अब्दुल्ला साहब ने दिल्ली को खुश करने के लिए, बीजेपी को खुश करने के लिए। इसीलिए आजाद साहब ने कहा, ये तो सबको मालूम है कि फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं वो दिल्ली को हमेशा खुश करने के लिए ये ड्रामा चलाते हैं। और आज जो देवेंद्र राणा साहब ने कहा है वो तो उनके सबसे करीबी इंसान है, उसमें उमर अब्दुल्ला साहब तो डिनाई कहीं नहीं कर सकते कि देवेंद्र राणा ने गलत बोला। उमर साहब ने तो कहीं नहीं कहा कि जुनैद मट्टू ने गलत बोला। फारूक अब्दुल्ला साहब ने तो कहीं नहीं कहा कि नहीं, जो मैंने उस इंटरव्यू में कहा कि हमारे दरवाजे खुले हैं बीजेपी के लिए, वो गलत मैंने कहा। तो उन्होंने इनकार भी नहीं किया जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा। हाँ, उन्होंने ये कहा कि हमारी बात कांग्रेस से भी चल रही है। तो बात कांग्रेस से भी चल रही है, बीजेपी से भी चल रही है। तो आजाद साहब ने आज यही कहा कि भाई वो किसी के साथ भी जा सकते हैं। नहीं, आजाद साहब ने ये भी कहा, आजाद साहब ने ये भी कहा, मैं आपको जरा क्या, आजाद साहब ने ये भी कहा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में पीडीपी वगैरह को अलग रख के बीजेपी के लिए साउथ कश्मीर की सीट में रास्ता साफ कर रहा है वो फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये उन्होंने बताया। और खित्ते पीर पंचाल में भी वो ऐसे ही कर रहा है ताकि पीडीपी एनसी अलग अलग लड़ते रहें और वहां पे बीजेपी के लिए रास्ता साफ हो जाए, ये उसने उन्होंने बताया। और आने वाले इलेक्शन में बीजेपी के साथ सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाएगी। क्या इन अल्फाज को किस तरह से हम लें? देखिए, जो इल्जाम आजाद साहब पे लगाए गए, क्योंकि साफ हो गया जब आजाद साहब ने कांग्रेस छोड़ी, हमने राहुल गांधी की इमेच्योरिटी की वजह से कांग्रेस छोड़ी। और आज साबित हुआ जब ममता बनर्जी ने भी कहा कि हम राहुल गांधी के पीछे चलने को राजी नहीं हैं। आजाद साहब चाहते थे कि कांग्रेस जो है जीते, लेकिन ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जो बीजेपी का मुकाबला करते हैं, कपिल सिब्बल हो, गुलाम नबी आजाद साहब हो, तो आजाद साहब ने हाल ही में बयान दिया कि भाई मैं तो बीजेपी की मदद से कभी वजीर नहीं बना, न जाऊंगा। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले बीजेपी के साथ मिली थी, और आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ कर दिया कि हमारे दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हैं। अब ये बीजेपी तक है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक्सेप्ट करती है या पहले की तरह 2014 की तरह रिजेक्ट करती है। तो लेकिन जिस तरीके से बीजेपी और एनसी, ये साफ हो गया था जब आर्टिकल 370 हटा, 2 दिन पहले सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली गई और वहां प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी डील हुई। वो उनको अभी तक उस पर सफाई उन्होंने नहीं दी कि वो बातचीत क्या थी, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों बुलाया गया दिल्ली। उनका पुराना एक रिश्ता है बीजेपी के साथ। आजाद साहब ने हर पब्लिक मीटिंग में कहा कि मैं तो कभी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। आजाद साहब लोगों के मसले उठाते हैं। आजाद साहब बीजेपी का मुकाबला जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। मैं हूं, आपने मुझे देखा, चाहे नेशनल हो, स्टेट ले, जहां जहां बीजेपी का कोई फैसला आता था, 370 पे आजाद साहब ने बीजेपी का मुकाबला किया। आज भी आजाद साहब ने कहा कि भाई आर्टिकल 370 का हटना जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। उस वक्त एनसी और पीडीपी जो है वो सामने नहीं आई, ना उन्होंने बोला उसके बाद। इसलिए आज भी आजाद साहब ने साफ कर दिया कि भाई 2014 में मुझे मालूम था कि बीजेपी और एनसी का अलायंस की बातचीत चल रही है। और आज भी फारूक अब्दुल्ला साहब ने तो साफ कर दिया कि भाई हम जो है उनके साथ बना सकते हैं। तो उन्होंने इनकार नहीं किया इस बात को लेके कि भाई हमारा अलायंस नहीं होगा या हमारी बातचीत उनके साथ नहीं चल रही है। उन्होंने ये सफाई दी उमर साहब ने कि हमारी बात कांग्रेस के साथ भी, तो जहां डील उनकी फाइनल हो जाएगी वो वहां जंप कर लेंगे। चलिए सलमान लोगों की तो परवाह नहीं है। सलमान निजामी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बड़े लीडर हैं, नेशनल आजाद साहब के राइट हैंड आप माने जाते हैं। और जो कुछ भी आज गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा, उसके बाद की सियासत में क्या उतार चढ़ाव आते हैं वो वक्त बताएगा। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने 2 चीजें आज साफ कर दी। जब 5 अगस्त 2019 का फैसला हुआ तो उस वक्त उमर अब्दुल्ला
जस्टिस हसनैन मसूदी और फारूक अब्दुल्ला, ये 3 लोग गए वज़ीर आज़म से मिले और उनका ये भी कहना था कि मोहम्मद अकबर लोन पे इन्हें भरोसा नहीं था कि मोहम्मद अकबर लोन कहीं आके पब्लिक में ना बताए, इसलिए मेंबर पार्लियामेंट होते हुए उसको साथ नहीं लिया गया। और तब इन्होंने 5 अगस्त के पहले जम्मू कश्मीर की सियासत के साथ मोदी जी को यस किया। और फिर आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो दिल्ली में बीजेपी के साथ बातचीत कर रही है और आने वाले वक्त में उन्होंने कहा कि आप देखिएगा बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही पलड़े में होंगी। सलमान निजामी लाइव नशरियात में मेरे साथ थे और उनके साथ वहां पर भी नगरोटा में मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान। तो आपको बताएं नाजरीन, ये तस्वीर का वो रुख है जिसके बारे में जम्मू कश्मीर के सियासतदानों के पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। सवाल आज भी उठे हैं और इन्हीं सवालात के घेरे में बहुत सी सियासी लीडर जम्मू कश्मीर के आते हैं और अक्सर आमतौर पे जम्मू कश्मीर में कहा जाता है कि यहाँ सियासत तो है लेकिन लीडर वफा नहीं करते हैं। ये जारी रहेगा अब तक में, लेकिन एक छोटे से तजारती वक्फे के बाद दोबारा आएंगे आपके पास और आपके पास दोबारा लाएंगे खबर सियासत की।